कभी सोचा है कोई भी देश अपनी कहानी कैसे सुनाता है? सिर्फ किताबों या इतिहास से नहीं, बल्कि उन खास दिनों से जिन्हें वो हमेशा याद रखने के लिए चुनता है। आज हम भारत के कैलेंडर के पन्नों को पलटेंगे और समझेंगे कि ये तारीखें हमें अपने देश के बारे में क्या बताती हैं। और सच कहूं तो ये सवाल बहुत गहरा है। किसी भी देश का कैलेंडर सिर्फ छुट्टियों की लिस्ट नहीं होता। ये तो एक तरह से उसकी आत्मा का आईना है। ये वो दिन हैं जो हमें बताते हैं कि एक राष्ट्र के तौर पर हम कौन हैं, हम किन बातों को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं और हमारा अब तक का सफर कैसा रहा है। तो चलिए इस कहानी को हम 4 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इतिहास की नींव पर ये राष्ट्र आखिर खड़ा कैसे हुआ। फिर हम उन नायकों को सलाम करेंगे जिन्होंने इसे बनाया और इसकी हिफाजत की। इसके बाद हम बात करेंगे देश की असली ताकत यानी यहाँ के लोगों की। और आखिर में देखेंगे कि आज दुनिया के मंच पर भारत की आवाज का क्या मतलब है। तो ठीक है, कहानी की शुरुआत होती है उन तारीखों से जो सिर्फ कैलेंडर में नहीं बल्कि मॉडर्न इंडिया की बुनियाद में दर्ज हैं। देखिए, ये 3 तारीखें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। 1947 में हमें आज़ादी तो मिल गई, पर वो तो बस पहला कदम था। असली सवाल था कि अब देश चलेगा कैसे। इसी सवाल का जवाब था हमारा संविधान, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 26 जनवरी 1950, जब इस संविधान को पूरी तरह लागू करके भारत ने दुनिया को ऐलान कर दिया कि अब वो एक गणतंत्र है। तो ये जो शब्द है गणतंत्र, इसका आखिर मतलब क्या है? बहुत सीधा सा मतलब है कि अब सत्ता किसी राजा या रानी की नहीं, बल्कि सीधे जनता के हाथ में होगी, देश के हर एक नागरिक के हाथ में। और यही वो सोच है जो इस दिन को इतना ज्यादा खास बनाती है। अब जाहिर है कोई भी देश सिर्फ तारीखों से तो नहीं बनता, वो बनता है लोगों से। तो चलिए अब उन नायकों को याद करते हैं जिन्होंने भारत की इस कहानी को अपने खून, पसीने और अपनी दूर की सोच से लिखा है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। क्या आप जानते हैं कि भारत एक नहीं बल्कि 2 शहीद दिवस मनाता है? 30 जनवरी गांधी जी की पुण्यतिथि पर देश के हर शहीद को याद किया जाता है। वहीं 23 मार्च का दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारियों के बलिदान को सलाम करता है। ये दिखाता है कि भारत अपनी आज़ादी के लिए दिए गए हर तरह के बलिदान का सम्मान करता है। और फिर आते हैं हमारे देश के रक्षक, हमारी सेनाएं, जिनकी वजह से हम सब महफूज हैं। कैलेंडर में इनके लिए भी खास दिन है। जमीन पर हमारी थल सेना, आसमान में वायुसेना और समंदर में हमारी नौसेना, जिसका शौर्य 1971 के ऑपरेशन ट्राइडेंट जैसी कहानियों में हमेशा जिंदा रहेगा। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं, लेकिन ये तारीख अब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। और यही बात गांधी के विचारों की असली ताकत को दिखाती है। आज पूरी दुनिया इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मनाती है। ये भारत की तरफ से दुनिया को दिया गया एक अनमोल तोहफा है। और जब देश को एक करने की बात हो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कैसे भूल सकते हैं। उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अनेकता में एकता ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। नायक सिर्फ इतिहास की किताबों में ही नहीं होते, है ना? अब हम अपना ध्यान उन लोगों पर लाते हैं जो हर रोज भारत का भविष्य गढ़ रहे हैं। हमारे किसान, हमारे वैज्ञानिक, हमारे शिक्षक और हमारे युवा। 1928 ये साल भारतीय विज्ञान के लिए एक मील का पत्थर था। इसी साल 28 फरवरी को सीवी रमन ने उस खोज का ऐलान किया जिसे आज दुनिया रमन इफेक्ट के नाम से जानती है और जिसने उन्हें नोबेल पुरस्कार दिलाया। इसीलिए इस दिन को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। विज्ञान के बाद बात करते हैं देश की ऊर्जा की, युवाओं की। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक याद है कि भारत का भविष्य उसके युवाओं के बुलंद इरादों और सपनों में ही बसता है। और इन युवाओं को सही रास्ता कौन दिखाता है? हमारे शिक्षक। 5 सितंबर को हम भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाते हैं, जो खुद एक महान शिक्षक थे। ये दिन उन सभी गुरुओं को समर्पित है जो देश की नींव को आकार देते हैं। और इस समाज की नींव की बुनियाद कौन है? हमारे किसान, जो पूरे देश का पेट भरते हैं।
23 दिसंबर को हम पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के बड़े नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान दिवस मनाते हैं और देश के अन्नदाताओं के परिश्रम को सलाम करते हैं। और इन सभी को किसान, शिक्षक, युवा एक साथ कौन लाता है? हमारा संविधान। हम 14 अप्रैल को उस महान शख्सियत डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को याद करते हैं, जिन्होंने इस संविधान को आकार दिया और सामाजिक न्याय की वो नींव रखी जिस पर आज का भारत खड़ा है। और आखिर में इस हिस्से में हम देश के सबसे छोटे लेकिन सबसे जरूरी नागरिकों पर ध्यान देते हैं। 14 नवंबर को पंडित नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है। ये हमें बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, जहां हम देखेंगे कि कैसे भारत का कैलेंडर अब सिर्फ देश की नहीं बल्कि दुनिया की कहानी भी कह रहा है। 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये भारत की एक प्राचीन धरोहर है जिसे आज पूरी दुनिया सेहत और मन की शांति के लिए अपना रही है। ठीक इसी तरह 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाना इस बात का प्रतीक है कि भारत ये मानता है कि इस ग्रह को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी साझी है, हम सबकी एक साथ है। और फिर आता है 10 दिसंबर का मानवाधिकार दिवस। ये दिन मनाकर भारत दुनिया को ये संदेश देता है कि इंसानी गरिमा और अधिकार जैसे मूल्य किसी देश की सीमाओं में नहीं बंधे हैं, बल्कि ये तो पूरी मानवता की विरासत है। तो कुल मिला के बात यह है कि कैलेंडर पत्थर पर लिखी कोई लकीर नहीं है। ये एक जीता जागता दस्तावेज है जो देश के साथ साथ बदलता है, बढ़ता है, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले कल में भारत का कैलेंडर कौन सी नई कहानियां सुनाएगा, कौन से नए नायकों को याद करेगा और किन